2 सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ। अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिलों की दास्तां। मैं आरजे सिमरन लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी लव स्टोरी जो कि 2 अनजान लोगों की लव स्टोरी है। और ये स्टोरी थोड़ी सी सैक्रिफिशियल है, बहुत सारे प्यार भरी है, बहुत ही क्यूट है ये लव स्टोरी। देखते हैं आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या है। चलो सुनते हैं ये स्टोरी, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम पहले तो एक गाना सुनते हैं। तो हम सुनेंगे एक गाना सबसे पहले, ओके? तो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। माथे पे चमकती है बिंदिया हिजाब की, फूल गुलाब का।
झोंके सुरूर के। थमी थमी लहरें हैं, रुका रुका पानी है। थमी थमी लहरें हैं, रुका रुका पानी है। तेरी मेरी आंखों में रात की कहानी है। तेरी मेरी आंखों में रात की कहानी है। रात की कहानी है। वादा बहार का, उम्र भर गाएंगे नगमा ये प्यार का। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। झोंके सुरूर के, ऐसी तारीफें करना सीखे कोई हुजूर से। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम तो वीर है, लेकिन उसमें वीरता जैसी कोई चीज नहीं है। वो बहुत शर्मीला है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है और हमेशा टॉप करता है। उसके मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से वो बिल्कुल अकेला रहता है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अगर कोई उसके बोर होने पर उसका साथ देता है तो वो उसकी किताबें हैं जो हमेशा उसे टॉप करवाती हैं। उसने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी। बात करना तो दूर, किसी लड़की को आंख उठाकर तक नहीं देखा। वो बिल्कुल सीधा सा लड़का है। परीक्षा के दिन है। आज वो देर रात तक पढ़ रहा है ताकि उसका सारा कोर्स खत्म हो जाए। वो रात को 3 बजे तक पढ़ता है और फिर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है और उसकी नज़र घड़ी की तरफ पड़ती है, तब उसे पता चलता है कि वो कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया है। वो जल्दी से उठता है, मुंह धोता है और निकल पड़ता है कॉलेज के लिए। वो दौड़ के जा रहा है। तुम्हें हॉर्न नहीं सुनाई देता? ओ हेलो मिस्टर, आपसे बोल रही हूँ मैं। बहरे हो क्या? सड़क के बीचों बीच भागे जा रहे हो। कोई उड़ा ले जाएगा ना, तब पता चलेगा। एक लड़की वीर को बोलती है। वीर को उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट याद आ जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जख्मों को कुरेद दिया हो किसी ने। जी माफ। वो पीछे मुड़ता है और माफी मांगने लगता है। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बहुत सुंदर है, गुलाबी कुर्ते में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। उस लड़की को देखते ही जैसे वीर की बोलती ही बंद हो गई।
उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा, लेकिन ये लड़की तो जैसे उसकी आंखों में ही बस गई हो। क्या माफ? वो लड़की इतनी देर से उससे यही पूछ रही थी, लेकिन वो तो उसी में खोया हुआ था। जी माफ कर। सुनाई तो वैसे नहीं देता, ऊपर से हकलाते भी हो। हाँ, वो लड़की उससे बोलती है। जी वो असल में। रहने दो, ज्यादा बोल के कष्ट मत दो अपने आप को। साइड पे चला करो, बीच सड़क पे नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। और वो गाड़ी तेजी से भगा के चली जाती है। जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे 16 सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा
आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वो उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते कॉलेज जाता है। उसका कॉलेज में भी इतना मन नहीं लगता। कॉलेज से लौटते वक्त भी वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। कौन थी वो लड़की? नाम क्या था उसका? कहाँ रहती होगी वो? वीर जैसे उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों जानना चाहता है वो उसके बारे में सब कुछ? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? खैर छोड़ो, मुझे क्या? वो कोई भी हो, कहीं भी रहती हो, मुझे क्या? वो ये सब अपने मन में सोचता है। वीर अपने घर आ जाता है। वो अपने लिए कच्ची पक्की सी रोटी बनाता है और उसे खा के अपना पेट भर लेता है। उसका कोई अपना नहीं है जो उसे प्यार से खाना खिलाए। उसकी रोज़मर्रा की दिनचर्या कुछ इस तरह ही है। सुबह कॉलेज जाना, शाम को कॉलेज से घर आके अपने लिए कच्ची पक्की सी रोटी बनाना और उसे खा के ही अपना पेट भर लेना, फिर थोड़ी देर सो जाना और उठ के पढ़ाई करना। खाना खाने के बाद वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता। वो लेटा रहता है और उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। वीर उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहता, तो वो उठ जाता है और अपना ध्यान बटाने के लिए पढ़ने लग जाता है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। वो बहुत बड़ी दुविधा में है। उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वो किताब बंद कर देता है और फिर से लेट जाता है। आंखें बंद करता है तो उसे वही गुलाबी कुर्ते में लड़की नज़र आती है। आंखें खोलता है तभी भी उसे वही लड़की नज़र आती है। वो लड़की तो जैसे उसके दिलो दिमाग में बस गई है। उसे बहुत बेचैनी सी हो रही है। वो पागल हो गया है। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। उस लड़की को देखने के बाद तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। अरमानों में रवानियां पहली दफा हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा प्यार को पहचाना एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती एक वो नजर एक वो निगाह
बन गया अफसाना एक बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना बाहों की है पना सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है लगे बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए बदला हुआ हर पल है रहती खुमारी हर जगह प्यार था अनजाना हुआ साथ में पहली दफा ये असर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वीर को प्यार का एहसास हो जाता है, लेकिन उसे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता, उस लड़की का अता पता कुछ नहीं पता। वो अपने मन में सोचता है कि वो लड़की तो उसे रास्ते में मिली थी, फिर कभी ज़िंदगी में दोबारा मिलेगी भी या नहीं, तो फिर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं उसके बारे में सोच के। रात को वो सो जाता है, सपने में भी उसे वही लड़की आती है। 2 दिन बाद वीर की परीक्षा शुरू है। वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई में मन लगाता है और उस लड़की को भूलने की कोशिश करता है। उसकी परीक्षाएं ख़त्म हो जाती है और आज उसका परिणाम आना है। वीर कॉलेज में परिणाम देखने जाने से पहले मंदिर जाता है। भगवान जी, आप इस बार भी मेरा साथ देना, अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। वो प्रार्थना करता है और माथा टेकता है। जैसे ही वो माथा टेक के पीछे मुड़ता है, उसे वही लड़की दिखती है। वीर उसी लड़की को देखता रह जाता है और वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। बेटा प्रसाद, पंडित जी बोलते हैं। वीर फटाफट से होश में आता है, प्रसाद लेता है और उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे मार्क लिस्ट लग चुकी है और बोर्ड के पास बहुत भीड़ है। वीर अपने मार्क्स देखने के लिए आगे होता है और फिर किसी का धक्का लगता है और वो पीछे हो जाता है। वो अपने मार्क्स नहीं देख पा रहा। इतने में पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, कंग्रेचुलेशंस, तुम पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम आए हो। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो एक लड़की है और उस लड़की को उसने कहीं देखा भी है। वो बहुत सोचता है कि उसने उसे कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने उसे
उस गुलाबी कुर्ते वाली लड़की के साथ देखा था, गाड़ी में और मंदिर में भी। तो थैंक यू बहन जी, वीर घबरा के बोलता है, क्योंकि आज तक उसने किसी लड़की से बात नहीं की ना। चलो पार्टी करो अब तो, और हमें भी दो। वो लड़की उसे बोलती है, जी ज़रूर। जी आपका नाम? वीर उससे उसका नाम पूछता है। कोमल। और तुम वीर है ना? एक सेकंड, तुम वही हो ना जो बीच सड़क पे भाग रहे थे? कोमल उसे पहचान लेती है। जी वो वीर बोलने की कोशिश करता है। तुम रहने दो, कितना हकलाते हो तुम। हाँ, कोमल बोलती है और जाने लगती है। जी सुनिए ना, वो बिना हकलाए बोलता है। ओ मतलब तुम्हें सही से भी बोलना आता है? कोमल बोलती है। जी वो लड़की जो आपके साथ गाड़ी में थी, उसका नाम रज़िया है। कोमल उसका सवाल पूरा होने से पहले ही बोल देती है। रज़िया? क्या नाम है? वीर को तो जैसे उसके नाम से भी प्यार हो गया। जी वैसे वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, कोमल उसे बताती है। वीर कोमल से रज़िया के बारे में सब कुछ पूछता है और तभी उसे पता चलता है कि रज़िया भी उसी कॉलेज में है। वो तो जैसे पागल सा ही हो गया ये सब सुन के। वो घर चला जाता है और पूरी रात यही सोचता रहता है कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करे रज़िया से। वीर हर रोज़ कॉलेज के गेट पर उसका इंतज़ार करता है कि कभी तो दिखेगी। पहले 3-4 दिन तो वो उससे नहीं दिखती। 5वें दिन वो अचानक से उसकी आंखों के आगे से निकल जाती है। वीर उसे देखता ही रह जाता है। इस बार उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता और लाल रंग का दुपट्टा पहना है। वो उसे देखता ही रह जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। अब तो जैसे ये उसका रोज़ का काम हो गया था, रज़िया का गेट पर इंतज़ार करना, रज़िया के उसके सामने से गुजरने पर भी कुछ बोल ना पाना। आज वीर लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब पढ़ रहा है। जब उसकी नज़र किताब से उठती है तब वो देखता है कि रज़िया उसके टेबल के उस पार बैठी है कोमल के साथ। वीर की नज़र रज़िया से मिलती है और वो उसके ख्यालों में खो जाता है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जा रे जा, दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जा रे जा, दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you so, baby I love you, oh I love you, I love you, I love you so, baby I love you. हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते, तुझसे चाहते।
तुझसे राहते, तुझसे चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने। शायद जरूर है कुछ तो जरूर है, कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने। शायद जरूर है कुछ तो जरूर है, ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे ना पता। मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you so, baby I love you. Ooh, I love you, baby, I love you, I love you. आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। ओह माय गॉड, क्या वीर रज़िया से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? जानेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद आरजे डिंपल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां
आरजे सिमरन के साथ। जब वो अपने होश में आता है तब वो देखता है कि रज़िया बुक शेल्फ से बुक ढूंढ रही है। वो भी वहीं चला जाता है। रज़िया की बुक एकदम से उसके हाथों से गिर जाती है। वीर उसे बुक उठा के देता है और उस बुक में एक नोट डाल देता है। उस नोट पे लिखा होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब रज़िया की नज़र उस नोट पर पड़ती है तब वो वीर के पास आती है और बोलती है, ये तुम्हारी ही हरकत है ना? जो जो जी वो हाँ या ना में जवाब दो। वो गुस्से से बोलती है। हाँ, वो बोल ही देता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? प्यार में क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें पता भी है? चले आते हैं प्यार करने। जी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? जी मैं करूँगा। मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है और 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे लाल गुलाब चाहिए। ला सकते हो 1 घंटे के अंदर अंदर? वीर उसी टाइम भागता है और उसके लिए लाल गुलाब ढूंढता है। भैया लाल गुलाब मिलेगा? लाल गुलाब तो खत्म है, सफेद गुलाब मिल जाएगा। वो 3-4 दुकानों से पूछता है लेकिन उसे लाल गुलाब नहीं मिलता। वो भागते भागते बहुत दूर पहुंच जाता है। अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और उसे अभी तक लाल गुलाब नहीं मिला। वो थक टूट के हार के एक जगह बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी एक औरत आती है जो लाल गुलाब बेच रही है। उस औरत के पास 4-5 लाल गुलाब ही हैं, तो वीर उससे सारे लाल गुलाब ले लेता है और फटाफट से भागने लगता है। अब सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं। वो सड़क के बीचों बीच बहुत तेज भागता जा रहा है। वीर की एक गाड़ी से टक्कर होती है और सारे फूल गिर जाते हैं। वो फटाफट से सड़क के बीच से फूल उठाने लगता है और एक गाड़ी उसकी बाजू के ऊपर से निकल जाती है। उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है लेकिन फिर भी वो फूल उठाता है। उसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ती है और अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। इतने में ही कोई पीछे से आता है और उसकी खड़ा होने में मदद करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो रज़िया है। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी
जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वीर रज़िया को लाल गुलाब देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे बढ़ाया नहीं जाता। उसे बहुत दर्द हो रही है और उसका खून बही जा रहा है। वीर घड़ी देखता है और अभी 1 मिनट बचा है। जी, अभी 1 घंटा पूरा होने में एक मिनट है। आप गुलाब ले लीजिए, वीर रज़िया को बोलता है। रज़िया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उससे फूल ले लेती है। रज़िया की आंखें भीग जाती है। वो गुलाब को चूमती है और अपने बालों पर लगा लेती है। वो बालों पे फूल लगा के और भी बहुत सुंदर लग रही है। रज़िया दुपट्टा अपने गले से उतारती है और वीर के घाव पे रख देती है।
ताकि खून बहना थोड़ा कम हो सके। वो फटाफट से उसे गाड़ी में बिठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी, आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। हॉस्पिटल पहुंच के जब वीर की जांच होती है तो पता चलता है कि उसकी 3 हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर उसका प्लास्टर कर देते हैं और बोलते हैं कि इस हाथ से कोई काम नहीं करना। तुम्हें कहा था ना, सड़क के बीचों बीच मत चला करो, साइड पे चला करो। रज़िया उसे डांटती है, लेकिन इस बार उसकी डांट में कुछ अपनापन है। वो वीर को उसके घर छोड़ने जाती है। आटा कहाँ रखा है? रज़िया वीर से पूछती है। जी मैं खुद बना लूँगा, वीर रज़िया से बोलता है। तुम चुप रहो, डॉक्टर ने मना किया है ना कि उस हाथ से कुछ काम नहीं करना। रज़िया उसे फिर से डांटती है। प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे, इतना तो हक बनता है ना मेरा कि मैं तुम्हें प्यार से रोटी खिला सकूं। रज़िया वीर से बोलती है और उसे स्वादिष्ट सा खाना बना के खिलाती है। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
तस्वीर ही। आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए, ऐसे सज के संवर के। सबसे छुपा के इधर उधर से, मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वाओ, क्या लव स्टोरी थी, कितनी सैक्रिफिशियल थी। और प्यार हो तो ऐसा, वीर को रजिया मिल गई और रजिया को इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया। वाओ, चलो होपफुली वो दोनों खुश रहेंगे साथ में। अच्छा पहले ये बताओ, आपने ये स्टोरी पूरी सुनी ना? स्टार्टिंग में मिस तो नहीं हो गई कोई? चलो अगर मिस हो गई तो इट्स ओके। कल यानी कि वेडनेसडे को 3 बजे आप इसका रीवेबकास्ट सुन सकते हो। हाँ, अगर आप मेरे को कोई फीडबैक देना चाहते हो या मेरे से कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी स्काइप आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है simranchawla1803@gmail.com SIMRANCHAWLA1803@gmail.com, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो आरजे सिमरन, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं आपसे विदा लूँगी क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। अगले हफ्ते मिलूँगी ठीक इसी वक्त एक और प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। आप मज़े करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।